विद्यार्थी, आइए आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एलिमेंट का चार्ज निकालना। कंपाउंड एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालते हैं। जैसे NH4 पर 1 प्लस होता है, ये जो 1 प्लस है ना, इसको चार्ज बोलते हैं। 1 माइनस, ये चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, माइनस चार्ज, ये जितना है ना इसको चार्ज बोलते हैं। प्लस और माइनस 2 चार्ज होता है, ठीक है। जब कंपाउंड एलिमेंट बनाते हैं, कंप्लीट एलिमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें चार्ज क्या होता है, हो जाता है 0 हो जाता है। इसमें चार्ज 0 नहीं है। अब जैसे H2SO4, H2SO4, इसमें चार्ज होता है 0, ठीक है। कैसे, H पर होता है 1 प्लस, SO4 पर होता है 2 माइनस। जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, अब ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका चार्ज 0 हो गया। इसको कहीं भी रखेंगे SO4 तो H2SO4 तो H2SO4 ही रहेगा। लेकिन जो भी चार्ज है जिसका चार्ज 0 नहीं हुआ है वो कहीं भी फ्री मोमेंट में नहीं रह सकता है, वो रिएक्शन करेगा ही, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे कि चार्ज कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालते हैं। इसका निकालेंगे 0 आएगा, ठीक है। इसका भी निकाल के हम दिखाते हैं। H2SO4 अगर डाउट है कि चार्ज किसका 0 है कि नहीं तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, H का एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका हो गया 1, ठीक है। S का होता है एटॉमिक नंबर 16, इसको लिखते हैं 286 क्योंकि K में होता है 2, L में 8 होता है और M में होता है 6। अब बच्चा ऑक्सीजन O होता है 8, इसको लिखेंगे 2 और 6 क्योंकि पता होना चाहिए कि पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, इस टाइप से रखते हैं ना। तो पहले में 2 होता है, K में 2 होता है और L में 8 होता है, तो इसी हम बेस पर इसको रख रहे हैं। तो O 8 है, मतलब 2 और 6 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना किसका है, H2SO4, ठीक है। अब इसमें हम H का लास्ट एलिमेंट लेंगे। लास्ट एलिमेंट क्या है, 1 इंटू मल्टीप्लाई 2 करेंगे, एलिमेंट चेंज हुआ वहाँ प्लस कर देंगे। 1 हो गया H का, H के लास्ट में कितना है, 1 एलिमेंट है, H 2 है, मल्टीप्लाई 2 कर दिए, एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस करेंगे। S में कितना हो गया लास्ट में, 6, यहाँ 6 लिखेंगे, एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस करेंगे। O में कितना लास्ट में 6 है, तो 6 लिखेंगे इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे तो 2 + 6 + 24 कितना हो गया, 32। अब 32 से को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कंपल्सरी 8 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि कंप्लीट होने के लिए 8 एलिमेंट चाहिए हमको, ठीक है। पहले में 2 चाहिए और उसके बाद हमको 8 चाहिए, तो 8 से डिवाइड करेंगे। एक हम एवरेज ले लिए 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड किए, 8 3 जा 32, इसका हो गया रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या है कि इसका चार्ज 0 होगा, इसका चार्ज क्या हो गया, 0 होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। H पर 1 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है। अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो H पर हो गया 2 + 2 - इक्वल टू 0, चार्ज 0 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम इस एलिमेंट का हम याद न करके इसको निकाल सकते हैं, है ना। याद करने में कंफ्यूजन होता है और इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एक बार इसको हम निकालते हैं। अब हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम NH4 ले लेते हैं। NH4 पर यहाँ पर 1 प्लस होता है, ये हमको दिया गया कि 1 प्लस होता है। अब 1 प्लस है कि नहीं, जो दिया है वो सही दिया है, गलत दिया है, इसको हम चेक कैसे करेंगे। तो n का कितना होता है, n का 7 होता है जिसमें 2 और 5 होते हैं। H का कितना होता है, 1 होता है, इसमें 1 एलिमेंट हो गए। अब लिखेंगे NH4, क्या लिखेंगे, NH4, NH4, N के लास्ट में कितने एलिमेंट है, 5 हो गया, एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस करेंगे। H में कितना हो गया, 1 इंटू 4 कितना हो गया, 5 + 4 = 9। अब 9 को किससे डिवाइड करेंगे,
8 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। और ये भी ध्यान देना है कि रिमाइंडर मिनिमम होना चाहिए। कैसे? 9 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8 1, ये +1 आया ना, यही चार्ज, यही इसको चार्ज बोलेंगे, यही हमारा +1 चार्ज यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। हम सेकंड चेक करते हैं। ए NO3 पर एक माइनस है ना। NO3 को देखते हैं, नाइट्रोजन NO3 पर एक माइनस है, ये इसमें इंडिकेट किया गया 1 माइनस। देखते हैं इसमें भी वही होना चाहिए। नाइट्रोजन का होता है N7, क्या होता है N7, इसका हो गया 2 and 5। O का होता है 8, इसको लिखेंगे 2 and 6। अब लिखेंगे NO3, N में कितना हो गया 5 एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस करेंगे। O के एलिमेंट के लास्ट में कितना, O में लास्ट में कितना एलिमेंट है, कितना जो है नंबर है 6 है, 6 × 3 करेंगे तो 5 + 18। कभी भी इसको पहले प्लस नहीं करेंगे फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, ये भी ध्यान देना है। अब हो गया 18 + 5 कितना हो गया 23 आ गया। अब वही प्रोसीजर है, 23 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 23 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ज़्यादा हो रहा है, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, कितना हो गया 7, है ना। लेकिन रिमाइंडर हमारा 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये हमारा 7 आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार और लेके जाएंगे इसको 3 जा लेके जाएंगे, 3 जा, ठीक है। तो कितना हो गया 8 3 जा 24 -1, ये हमारा रिमाइंडर मिनिमम आ गया। मतलब 4, ये नंबर हमारा 4 से कम होना चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा हो रहा है तो एक बार हम लोग और लेके जाएंगे इसको, -1 आ गया। NO3 पर एक माइनस, हाँ वो सही है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को हम इसको CH3COH को लेते हैं एक बार, है ना। इस एक ट्रिक से जो है सारा जिसका भी आप निकालना चाहेंगे सबका निकल जाएगा। CH3COOH, CH3COO पर एक माइनस है, हम माइनस नहीं लिखेंगे, हम चेक करेंगे सही गलत है। C पर कितना होता है 6 होता है, 2 हो गया और 5 हो गया, 2 और 4 सॉरी 2 और 4, और H का कितना हो गया 1 हो गया। C का निकाल चुके हैं, O का निकालेंगे, O 8 का हो गया 2 and 6, ठीक है। अब आते हैं इस प्रोसीजर पर, CH3COO, C में कितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 4 एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस करेंगे। हाइड्रोजन का 1 × 3 एलिमेंट चेंज हो रहा है, प्लस करेंगे, ठीक है। और C हमारा जो है कितना, C के लास्ट में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर प्लस O में कितना है हमारा, O में 6, फिर एलिमेंट चेंज हो रहा है, फिर प्लस करेंगे 6, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 3 प्लस कितना हो गया है 4 + 6 + 6 हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4 3 7 7 4 11 11 6 17 और 17 और कितना हो गया 6 23 आ गया 23। अब इस 23 को हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 23 डिवाइड बाई 8, वही रिमाइंडर हमारा मिनिमम आना चाहिए। तो 8 2 जा 16 रखेंगे, रिमाइंडर 7 आ गया। नहीं, एक बार और लेके जाएंगे, 8 4 जा 24 -1, यही -1 चार्ज हमारा ये CH3COO पर है, माइनस चार्ज, ठीक है। तो इससे आप सारा निकाल लेंगे। अभी और हम एक निकालते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम इसमें हाँ 8 3 जा 24, ठीक है ना। तो ये हमारा 8 3 जा 24 3 टाइम्स हो गया, तो हमारा क्या हो गया -1, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम किसी और का भी निकाल सकते हैं इसमें, जैसे MnO4 पर निकालते हैं, MnO4
MnO4 या CO3 पर 2 माइनस निकालते हैं, CO3 पर 2 माइनस। C में कितना होता है 6 होता है, 6 में हो गया 2 और 4, O में होता है 8, कितना हो गया 2 और 6 हो गया, CO3, C में कितना हो गया 4 प्लस, अब हो गया 6, O में कितना हो गया 6 है लास्ट में, 6 इंटू 3, 4 प्लस कितना हो गया 18, कितना हो गया 22 हो गया। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम 8 से डिवाइड करेंगे, 22 डिवाइड बाई 8, रिमाइंडर होना चाहिए मिनिमम, तो 8 2 जा 16, कितना हो गया 6, नहीं 4 से ज़्यादा हो गया, फिर एक बार लेके जाएंगे, 8 3 जा 24, रिमाइंडर -2, यही -2 चार्ज हमारा हो गया, नहीं CO3 सॉरी, CO3 का निकाल रहे थे ना, हाँ CO3 पर 2 माइनस, यही हमारा 2 माइनस चार्ज ये सब CO3 पर हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे MnO4 पर निकाल लेते हैं, जो भी कंफ्यूजन हो गया था, CO3 की निकाल रहे हैं, MnO4 को देख रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। अब हम MnO4 का निकालते हैं, MnO4 निकालते हैं, MnO4 पर पूरे पर 1 माइनस चार्ज है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 25, जिसमें क्या लिखेंगे 2 8 और 8 और कितना हो जाएगा 10 18 और 7, लास्ट में क्या बचेगा 7। ठीक है, अब O में 8 तो 2 और 6, अब लिखते हैं MnO4, Mn में कितना 7 प्लस 6 इंटू 4, 7 प्लस 24। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। अब 31 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, प्रोसीजर वही सेम है, रिमाइंडर मिनिमम होना चाहिए, तो 8 4 जा 32 -1, यही -1 चार्ज हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। एक लास्ट ले लेते हैं OH तो सबको पता है OH का होता है -1 चार्ज होता है ना। तो OH का -1 चार्ज कैसे होगा, O और H, O एलिमेंट O 8 होता है, इसका हो गया 2 और 6, H का होता है 1, इसका हो गया 1। ठीक है, अब लिखिए OH, O और H, O में कितना हो गया 6 एलिमेंट चेंज हो गया, प्लस करेंगे 1, कितना हो गया 7। अब 7 को डिवाइड करेंगे किससे 8 से, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 -1, यही चार्ज -1 हमारा यहाँ लग गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, मतलब OH में हमारा जो माइनस चार्ज हो गया ना, यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया OH-। तो आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, कंपाउंड एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट का मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में कैसे निकालते हैं सिंगल एलिमेंट का। ठीक है ना, वो कंपेयर कराते हैं 2 8 हाँ 2 10 18 है ना, 2 10 इससे कंपेयर करा के हम सिंगल एलिमेंट का निकाल लेंगे। 20 तक तो निकल जाता है, 20 तक निकल जाएगा, 25 तक निकल जाएगा, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो उसके लिए जो है अलग से फिर एक मेथड है, अभी आप इससे ट्राई करिए और आपको 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 20 तक ही ज़्यादा डर रहता है, 20 के बाद ही कुछ प्रॉब्लम होता है, तो 20 के बाद आपका सोल्यूशन नहीं है, ये 9 10 तक आप 20 तक निकाल सकते हैं आराम से। तो कुल मिला के आप करने मतलब है सब का निकाल सकते हैं, आयोडीन का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन H1 होता है, 1 हो गया, हाइड्रोजन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। H में क्या कितना हो गया 1 हो गया। यह हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसको केवल 2 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, 2 एलिमेंट चाहिए, तो इसमें क्या है ऑलरेडी 1 है,
तो इसको हम H पर 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आप निकालिए, कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है ना, हमको नहीं लग रहा आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह से होगा। ठीक है, और इसी के बाद जो क्रिस क्रॉस मेथड आप पढ़ते हैं ना, इसी के बाद क्रिस क्रॉस मेथड है। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या करते हैं इसमें, अब हमको क्रिस क्रॉस मेथड में हम पढ़ते क्या है, NaSO4 Na दे दिया और SO4 दे दिया। अब बोलेगा इसका एलिमेंट अब बनाइए, कंपाउंड एलिमेंट कैसे बनाएंगे। तो SO4 पर जो बोलते हैं कि -2 चार्ज है, तो -2 कहाँ से आया, वही जो हम निकाले -2, जैसे निकाले SO4 पर, कैसे निकालेंगे, यस हो गया, यस कितना हो गया, यस का 16 कितना हो गया, 2 and 8 और 6 हो गया, और O का हो गया 8 हो गया, 2 and 6 हो गया। अब SO4 6 एलिमेंट जो हुआ प्लस 6 × 4 कितना हो गया 24, कितना हो गया इसका 30 हो गया। अब 30 को 8 से डिवाइड करेंगे 32 -2, यही -2 चार्ज में लिखते हैं -2। और Na पर क्या होता है, Na का क्या होता है 11, जो किसके नियर अबाउट है, हम जो बताए थे 2 ये जो हम बताए थे 2 10 18 36 54, ये किसके नियर अबाउट है 10 के नियर अबाउट है, Na 11 होता है, तो 1 प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग 1 हो गया, इसका बैलेंसिंग 2 हो गया। तो इसको हम 0 करने के लिए हम क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं, इसका ये मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हमारा चार्ज 0 हो जाता है। Na 2 SO4 पर 2 माइनस हो गया, Na पर 1 प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस हो गया, -2 = 0, यही हमारा, इसी से हम निकालते हैं। और ये हमारा कंपाउंड एलिमेंट होता है, और ये कंपाउंड एलिमेंट हमारा क्या होता है, फिक्स हो जाता है। अब ये रिएक्शन नहीं करता है जब तक से हम कोई चीज़ में मिलाएंगे नहीं। ठीक है, वीडियो अब आइए हम पढ़ते हैं। अभी तो हम आपको बता दिए कि चार्ज कैसे निकालते हैं। अब आता है बैलेंसी। बैलेंसी और चार्ज में बहुत माइनर डिफरेंस है, कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। बैलेंसी और किसको बोलते हैं, किसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज नाम से ही मालूम चलता है ना कि चार्ज मतलब होता है या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। बैलेंसी मतलब क्या होता है, एक नंबर पर्टिकुलर कोई नंबर होगा, ठीक है, उसमें प्लस माइनस नहीं पता चल रहा है, 2 होगा 3 होगा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है बैलेंसी। लेकिन चार्ज में क्या बोल सकते हैं, 2 नहीं बोल सकते हैं, +2 या -2 या +3 या -3, डिफरेंस यही होता है। अब कैसे उसको हम निकालते हैं, अब हमने बताया आपको कैसे चार्ज निकालते हैं। चार्ज मतलब ये चार्ज कैसे निकालते हैं। अब जो बैलेंसी की बात आती है कि बैलेंसी इसको इसमें से कैसे पता लगाएंगे, तो जो चार्ज है अभी हमने बोला NH4 पर 1 प्लस है, हमने बोला ना, तो 1 प्लस मतलब इसका जो चार्ज है +1 है, ठीक है। अब इसे हम इसको हटा देंगे ना, इसको हम हटा देंगे तो यही हो गया बैलेंसी। क्या हो गया, बैलेंसी। इसको बोलते हैं बैलेंसी, यही हो गया बैलेंसी। हम अगर साइन को हटा देते हैं, चार्ज में से साइन को निकाल देते हैं, तो क्या हो जाता है बैलेंसी, ठीक है। अब ये तो निकालना आपको बता दिया, चार्ज पहले चार्ज निकालेंगे फिर उसका बैलेंसी बना देंगे, कैसे बैलेंसी निकालते हैं। अब आते हैं हम फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपको कि सिंगल एलिमेंट का बैलेंसी और चार्ज कैसे निकालते हैं। अब ये तो नंबर आपको याद करना पड़ेगा, इस नंबर को आप याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं याद होता है, भूल भी जाते हैं, तो ए जीरो ग्रुप, ये क्या है, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप किसको बोलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में एलिमेंट होता है ना, उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। जो हीलियम के से नीचे में आता है उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो वही एलिमेंट हम ले लिए सीधे वाला पूरा, इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैस। क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव गैस, जो जल्दी गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता है। क्यों रिएक्ट नहीं करता है,
क्योंकि इसका चार्ज जीरो होता है। इसका चार्ज क्या होता है? जीरो। मैं बोला ना, जिसका चार्ज जीरो होगा वो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। जिसका चार्ज कुछ होगा +1 या -2 या -1 या +2 कुछ भी होगा, वो रिएक्शन फटाक से करता है। तो अब हम जैसे 10 हमारा नियान का भी चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा? जीरो। कैसे? Ne10 2 और 8, लास्ट में 8 एलिमेंट हो गया ना, 8 हो गया, 8 डिवाइड 8 से करेंगे, 8 बन जाए 8, रिमाइंडर 0, चार्ज 0 हो गया। इसी को बोलते हैं नॉन रिएक्टिव गैस। जीरो ग्रुप को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव गैस। तो अब हम आते हैं एलिमेंट का चार्ज कैसे निकालते हैं। हमारे पास एक है Na पर चार्ज कैसे निकालते हैं? Na11 होता है, Cl17 होता है, Ca20 होता है, ठीक है, O8 होता है। कैसे निकालेंगे इसका चार्ज? तो सबसे पहले लेते हैं Na, सोडियम किसके नियर अबाउट है? 10 के नियर अबाउट है। 10 के नियर अबाउट में कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, मतलब Na पर +1। इससे इसे कंपेयर कराएंगे, इसके नियर अबाउट है, इसके नियर अबाउट तो नहीं है ना, नहीं, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। इसमें डिफरेंस कम हो रहा है। तो इसमें अगर 10 है तो कितना ज़्यादा है? 10 से 1 ज़्यादा है, तो +1 हो गया। अब आते हैं Cl17 किसके नियर अबाउट है? 18 के। 18 में कितना होने में कितना कम है? 1 कम है, मतलब -1, Cl पर एक माइनस। Ca20 किसके नियर अबाउट है? 18 के। कितना ज़्यादा है? Ca पर तो प्लस, ठीक है। O8 किसके नियर अबाउट है? 10 के नियर अबाउट है। कितना कम है? 2 कम है, 2 माइनस। ये हो गया चार्ज। क्या बोलेंगे इसको? चार्ज। मतलब सोडियम पर +1 चार्ज, क्लोरीन पर Cl-, कैल्शियम पर C2+ या Ca पर ++ बोलेंगे या 2+ बोल देंगे, दोनों सेम होता है। और O पर 2 माइनस या माइनस, ठीक है। अब इसी से हम क्या करेंगे? अब हमको मिल गया एलिमेंट H2SO4, इसको हमको बनाना है कंपाउंड एलिमेंट। तो H का होता है 1, किसके नियर अबाउट है? हालांकि H 1 है तो उसमें +1 चार्ज हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, +1 चार्ज हो गया। SO4 का हम निकाले हैं -2 चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम अगर डायरेक्ट जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? HSO4 पर माइनस और प्लस माइनस, एक माइनस बच जाएगा, जो आपका ए एलिमेंट आ गया। देखिए अभी भी एक जो है कंप्लीट कंपाउंड एलिमेंट नहीं बोल सकते, इसमें ये रिएक्शन कर सकता है। लेकिन अगर इसको कंप्लीट एलिमेंट बनाना जो रिएक्शन ना करे तो हम क्या करेंगे? क्रिस क्रॉस मेटल अप्लाई करते हैं। इसमें होता है +1 हो गया चार्ज, इसका 1 हो गया, ठीक है, इसका 1 हो गया चार्ज, इसका बैलेंसिंग 1 हो गया, इसका बैलेंसिंग 2 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, ठीक है। तो H2SO4। अब देखिए इसमें हमारा बैलेंस, इसका बैलेंसिंग यहाँ 0 हो गया, चार्ज भी 0 हो गया, बैलेंसिंग भी 0 हो गया। कैसे? ये -2 है, +1 है, +1 × 2 +2 -2 हो गया 0, ठीक है। तो ये होता है -2 चार्ज और बैलेंसिंग क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो आप किसी भी जो है कंपाउंड एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं। मैं एक और निकालता हूँ, NaCO3। NaCO3 और Na और OH दोनों का निकालते हैं। Na सोडियम 11 पर +1 है, 1 हो गया, और CO3 पर क्या था हमारा? CO3 पर
इसमें कहीं है -2, तो हो गया 2। अब इसको आप क्रिस क्रॉस मेथड कर लीजिए या जैसे भी कर लीजिए, Na2CO3, ये हो गया कंप्लीट कंपाउंड एलिमेंट। अब आते हैं NaOH, सोडियम किसके 10 गिनने में होता है, Na पर 1 प्लस हो गया, +1, OH पर 1 माइनस, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये साइन को हटा दीजिए, 1 कर दीजिए, क्रिस क्रॉस में NaOH, ये हमारा कंपाउंड एलिमेंट बन गया। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको आराम से बस आप इसको याद रखिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर भूल जाते हैं तो ये 0 ग्रुप का एलिमेंट है, आप इसको उसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना, समझ में नहीं आता है, तमाम होता है। केमिस्ट्री तो वैसे ही कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना, लेकिन इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री को और अच्छे से आप इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मैं वीडियो आपको कंटिन्यू डालता रहूँगा। ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए जो है यूजफुल है, ये दोनों में जो है वीडियो काम आएगा। तो आप इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो और इम्पोर्टेंट जो है अभी टॉपिक हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, जो कि आपको कंप्लीट मिलता रहे, क्योंकि एक भी वीडियो मिस होगा ना तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है ना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।